इमाम इश्क व मोहब्बत इमाम अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी रदियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए और उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। तो पता यही चलता है कि इस कायनात में जो कुछ है सब हुजूर का है। और इस कायनात में जो कुछ है सब हुजूर के लिए है। जिंदगी का असल मकसद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजा है, क्योंकि रजाए रसूल अगर हासिल हो गई तो बिल यकीन रजाए मौला हासिल हो जाएगी। इंसान की, हम सब की जिंदगी एक मुख्तसर सी जिंदगी, 60, 70, 80 साल की जिंदगी गुजार कर इस दुनिया से हम चले जाएंगे। आज जिस स्टेज पर हम हैं, कल फिर यहाँ स्टेज लगेगा, मगर न कहने वालों में हम होंगे और न सुनने वाले में आप होंगे। जिंदगी का वाहिद सच ऐसा है कि जिसका इनकार दुनिया के किसी कौम को नहीं, वो है मौत। जो आया है इस दुनिया में उसे जाना जरूर है, अपनी रब की बारगाह में हाजिरी जरूर देनी है। वो इंसान जो अपने पेट में 1.5 लीटर गंदा पानी लिए हुए फिरता है, वो इंसान जो अपने पेट के अंदर गंदगी लिए हुए फिरता है, वो इंसान जो अपने कानों में मैल लिए हुए फिरता है, अपनी नाक में गंदगी लिए फिरता है, वो ये समझता है कि सबसे बेहतर और सबसे बड़ा मैं हूं। और वो अपने आप को सबसे ज्यादा ताकतवर समझता है, मगर वो ये भूल जाता है कि तेरी हैसियत बारगाहे इलाही में तभी कुछ रंग लाएगी जब तू हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा गुलाम बनेगा। वरना जिंदगी रहकर भी, तेरे जिस्म में जान रहकर भी तू एक मुर्दे की हैसियत रखता है। तो अकड़ इस बात पर मत दिखा कि तू कौन है, बल्कि अगर कुछ बनना ही है तो जिंदगी में सही मानों में कभी गुलाम मुस्तफा बन जा। हर कोई अपने मनसब और औहदे के लिए मरता है। हाल तो ये हो गया, एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर से चिढ़ता है, एक इंजीनियर दूसरे इंजीनियर को पसंद नहीं करता। और मुसलमानों में तो ये आदत हो गई
कि अगर एक मदरसा हमने कायम किया और एक मदरसा हमारे किसी सुन्नी भाई ने कायम किया तो हम उससे भी चिढ़ने लग गए। एक पीर दूसरे पीर को पसंद नहीं करता, एक आलिम किसी दूसरे आलिम को पसंद नहीं करता। ये हसद, ये बुग़्ज़ हम में कहां से आया? कभी इस तरफ सोचा? याद रखना, मरना सबको है। इस दुनिया में आप जो करोगे उसका बदला आपको जरूर चुकाना होगा। जो करोगे, जैसा करोगे, जहां करोगे, और मौत आएगी। और ये बात बिल्कुल हक है कि अल्लाह की बारगाह में तुम्हें और हम सबको पेश होना है। आज यहां पर मैं ये सदरी पहनकर या अमामा पहनकर यहां बैठा हूं। आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि ये बहुत अच्छे शख्स हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, मगर मेरी हैसियत क्या है कि मैं खुद जानता हूं या मेरा रब जानता है कि मैं कामयाब उस वक्त रहूंगा कि जब अल्लाह उसके रसूल की बारगाह में मकबूल हो जाऊं। वरना मेरा ये जुब्बा, मेरा ये कुब्बा, मेरे ये दस्तार, मेरी ये सदरी या मेरा ये बयान सिर्फ इसलिए है कि आप लोग मुझे अच्छा कहें। तो आपके अच्छे कहने से या अच्छा बोलने से अल्लाह की बारगाह में जो मेरी हकीकत है वो बदल नहीं जाएगी। तो मुझे बजाते खुद अच्छा होना जरूरी होगा। जब तक मैं जाती तौर पर अच्छा नहीं, मुझे लाख दुनिया अच्छा कहे, मेरी हकीकत नहीं बदलेगी। और अगर मैं जात के एतबार से खुद अच्छा रहूं और अल्लाह उसके रसूल की बारगाह में अगर मैं अच्छा बन जाऊं, तो ये सारी दुनिया अगर मिलकर मुझे खराब कहे तब भी मेरी जात को कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो मकसद यही कि ये हसद की आग जो लगी है कि हम इसको पसंद नहीं करते, उसको पसंद नहीं करते। एक सुन्नी मुसलमान भाई एक पीर का मुरीद दूसरे पीर को बुरा कहता है। याद रखना, सिलसिलों का ताल्लुक इसलिए नहीं कि हम और आप एक दूसरे को बुरा कहें। बैत और पीरी मुरीदी का असल मकसद ये नहीं कि मेरे मुरीद बढ़ाऊं, उसके मुरीद को कम करो, फलां पीर से मुरीद कराओ और फलां से ना कराओ, और फलां के हल्के में दाखिल रहो और फलां के हल्के से दूर रहो। ना, पीरी मुरीदी होती इसलिए है कि तुम अल्लाह उसके रसूल की बारगाह के करीब हो जाओ। असली चीज ये है, इसको समझो। हुजूर की बारगाह से करीब होने के लिए पीर तुम्हारे लिए पास आता है, मगर तुमने असल मकसद को छोड़ा और इस दुनिया में अपने आप को बरतर बताने के लिए अपने अंदर, अपने साथ अपने पीर को भी जो है मुलविस कर दिया। तो याद रखना, आप जैसा करोगे वैसा आपको भरना जरूर है, और एक दिन अल्लाह की बारगाह में खड़ा होना होगा। आपने जो कहा है, आज आप किसी के ताल्लुक से दिल में बुग़्ज़ रखते हो, किसी को बुरा कहते हो, किसी आलिम की तौहीन करते हो, किसी सादात को बुरा कहते हो, किसी बाशरा पीर की मुखालिफत करते हो, तो आज अगर आप जाहिरी तौर पर करते हो या दिल में करते हो, क़यामत में जहां अव्वलीन आखिरीन सब जमा होंगे, उन सब के सामने वो सारे सच आपके दिल से निकाल दिए जाएंगे। उस वक्त चाहकर भी आप छुपा नहीं पाओगे किसके ताल्लुक से आप क्या सोचते थे और क्या कहते थे। ये सारी चीजें बाहर निकाल दी जाएगी और फिर
उस वक्त आप ये नहीं कह सकते कि मेरे दिल में ये छुपा हुआ है। उस वक्त आपकी जबानों पर मोहर होगी, आपके हाथ और पैर गवाही देंगे। तो लिहाजा सुन्नियों, अपने अंदर इत्तेहाद पैदा करो। सुन्नी सुन्नी का इत्तेहाद हमेशा होता रहा है, होता रहेगा। हमारी दुश्मनी, हमारी लड़ाई बद मजहबों के साथ है। तो सुन्नी हजरात मसलके आला हजरत पर जो सख्ती से कायम है, वो सारे के सारे मिलकर रहे। यही मसलके आला हजरत है। इस पर सख्ती से कायम रहो। ये नहीं कि ये खराब है, वो खराब। मियाँ हमारे अब्बा कहते थे, दूसरों के पीठ के तिल देखना बहुत आसान होता है। किसी आदमी के अंदर क्या ऐब है देखकर बताना बहुत आसान है। और कहते थे सूफिया का ये तरीका रहा कि वो अपने पीठ के तिल देखते थे। और जिंदगी में अगर हम अपने पीठ के, अपने ऐबों को देखना शुरू कर दे, तो फिर हमें किसी और की तरफ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर हमें और किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अपने बुजुर्गों का, उलमा का, सादात का, अपने मशाइख का अदब करो। समझे? जो अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। अदब पहला करीना है। जिस जमात से अदब छूट गया, वो जमात कभी फलाह नहीं पा सकती। तो सुन्नियों, ऐसे सुन्नी सहीउल अकीदा पक्के मुसलमान बनो कि हमारा असल मकसद हो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजा पाना। हुजूर की रजा, औलिया कामिलीन की रजा। होता यह है, आज हमारे ईमान का हाल ये हो गया है कि हमारे शेख को कोई बुरा कहे तो हम फौरन खड़े होते हैं। और ये खड़े होना भी चाहिए। अगर शेख बाकमाल है और बाशरा है, मसलक का सच्चा वफादार है, तो खड़े होना भी चाहिए। मगर इसी बात पे कि अगर हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से, जो मुर्शिद आजम है, हकीकी मुर्शिद हमारे हुजूर है, हुजूर की शान में आए दिन गुस्ताखी होती है। हमारे दिल में कभी करवट नहीं बदली कि जाओ और जाकर उसका जवाब दो। कभी करवट नहीं बदलता। असल मकसद मुरीद होने का यही होता है कि पीर हुजूर की बारगाह से उसको जोड़े। तो मकसद असलिया को हम भुला बैठे, असल मकसद से दूर हो गए। एक गुस्ताख ने अभी 1 या 2 दिन पहले, हुजूर की बारगाह का जो गुस्ताख होता है वो यकीनन हरामी है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु ने, बुखारी शरीफ की रिवायत में है कि हुजूर की बारगाह में एक शख्स ने गुस्ताखी की, तो सैयदा सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु ने फरमाया था कि जाकर लात की शर्मगाह चूस। तो ये हुजूर के गुस्ताख को इस तरह के जुमले इस्तेमाल करना, ये हदीस से साबित है। तो अभी 1 या 2 दिन पहले एक नामर्द नुतफ़े ना तहकीक, जिसकी अम्मा पर उसकी पैदाइश में कितनों की मेहनत शामिल हुई होगी वो ही जानती है, वो एक भड़वा, उसने अभी कल या परसों जो है वो हुजूर की गुस्ताखी की है। और हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं, और हमारा जज्बा इतना भी उभरा हुआ नहीं है, वो गैरत ईमानी हमारी अभी तक सोई हुई है कि हम उठकर जाकर एक मेमोरेंडम और एक FIR पेश कर सके। और हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं। दुनिया का हर रिश्ता खत्म हो जाएगा। ये माँ बाप, भाई बहन, ये सारे रिश्ते जिसको आप अपना अजीज से अजीज कहते हो, आपकी बीवी हो, आपका अजीज से अजीज दोस्त हो, या आप पर जान निछावर करने वाला कोई भी हो, मर जाएंगे। तो अगर आपके साथ में कहें कि इसके साथ में कब्र में चले जा, तो
कोई नहीं आएगा। बाप को कितना भी गम हो, वो ये नहीं कहेगा कि मैं अपने बेटे के साथ जो है कब्र में सो जाऊंगा, कभी नहीं कहेगा। औलाद को कितना भी गम हो, आप दुनिया में किसी से मोहब्बत करते हो, हत्ता कि आपके शेख अगर इस दुनिया से चले जाएं, आप मोहब्बत हजार करते हो, करनी चाहिए। माँ बाप का अदब मैं सिर्फ मिसाल दे रहा हूं समझाने के लिए। तो कोई ये नहीं कहेगा कि हम उनके साथ में कब्र में जाएंगे। आला हजरत ने इसी बात को समझाया, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते हैं, 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। वो अजीज आपका अकारिब कोई कितना भी हो, वो सब छोड़ देते हैं, वही कब्र की मंजिल में कोई काम नहीं आता। और आमाल भी अगर इश्क मुस्तफ़ा के साथ लेकर गए तब काम आएंगे। लोग कहते हैं कब्र में आमाल, हदीस पाक में आया है कि कब्र में आमाल साथ जाएंगे। तो आमाल साथ तो जाएंगे, मगर आमाल अगर उस काम उस वक्त आएंगे कि उस आमाल पर इश्क मुस्तफ़ा की मोहर लगी होगी, वरना आमाल का साथ जाना भी कोई काम नहीं आएगा। हज़रत नूरी मियाँ सरकार रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु सिराजुल अवारिफ फी वसाया वल मारिफ में तहरीर फरमाते हैं, वो नूरी मियाँ की जिनके नाम लेवा हमारा ये अकीदा कहता है कि उनका नाम लेकर और उनके मसलक पर अगर सख्ती से कायम रह गए तो हम इस दुनिया से ईमान के साथ जाएंगे। वो नूरी मियाँ जिनकी बारगाह में आला हजरत वक्त का मुजद्दिद कसीदे पढ़ता हो, वो नूरी मियाँ जो हुजूर मुफ्ती आजम कुतुब आलम नाइब गौसे आजम के पीर हो। आला हजरत क्या फरमाते हैं, नूर वाला है अहमदे नूरी, बहुत ऊंचा है अहमदे नूरी, खोके सुदबुद बने सनीचर पीर, हक्का जुमा है अहमदे नूरी। मेरे हक में मुखालिफों की न सुन, हक ये मेरा है अहमदे नूरी। और गौसे कौनैन की गुलामी से जगत आका है अहमदे नूरी। इतना कह दो रजा हमारा है, पार बेड़ा है अहमदे नूरी। है रजा क्यों मलूल होते हो, हाँ तुम्हारा है अहमदे नूरी। वो नूरी मियाँ जिनके ताल्लुक से आला हजरत फरमाए कि मैंने मारहरे की सरजमीन पर कोहे तूर से एक आग को निकलते हुए देखा है। उस आग का नाम अबुल हुसैन अहमद नूरी है। वो नूरी जिनकी अजमतों का आलम यह हो कि जब गरीब नवाज की बारगाह में हाजिरी देते हो तो गरीब नवाज की बारगाह में अबुल हुसैन अहमद नूरी की मकबूलियत का आलम यह था कि जब गरीब नवाज की बारगाह में जाते थे तो अपने मुरीदों से कहते थे, हर छठी में रजब शरीफ में हाजिरी देते थे उर्स में, मुरीदों से कहते थे कि अपनी अपनी ख्वाहिशात लिख कर दे दो। मुरीदीन ख्वाहिशात लिखकर चिट्ठियों पर देते थे। सरकारे नूरी मियाँ बारगाह गरीब नवाज में हाजिर होते थे तो खुद सरकारे गरीब नवाज अपनी मज़ारे अक़दस से बाहर निकलते थे। हुजूर नूरी मियाँ वो चिट्ठियाँ दस्तबोसी कदमबोसी गरीब नवाज की करने के बाद में हुजूर नूरी मियाँ वो चिट्ठियाँ सरकारे गरीब नवाज की बारगाह में पेश करते थे। हुजूर मेरी मुरीदों की अर्जियाँ हैं, कबूल फरमा लीजिए। फरमाते हैं दूसरा रजब आने से पहले उनकी मुरादें पूरी हो जाया करती थी। वो शान है सरकारे नूर की, वो शान है सरकारे नूर की। आला हजरत ने यूं ही नहीं फरमाया, ए रजा ये अहमदे नूरी का फैज़े नूर है, हो गई तेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर का। तो वो नूरी मियाँ सिराजुल अवारिफ फी वसाया वल मारिफ में तहरीर फरमाते हैं कि मैंने जिंदगी में 9 साल की उम्र से मुसलसल किनारा कशी दुनिया से इख्तियार कर लिया। 9 साल की उम्र जो जिस बच्चे को शऊर नहीं होता है, नूरी मियाँ इस दुनिया से हट गए, दुनिया से अलहदा हो गए। उस 9 साल की उम्र में चिल्ला कशी इबादत और रियाजत में लगा दिए। बहुत सी चीजें लिखी है, अब वक्त नहीं है,
फिर लिखते हैं कि मैंने ये अमाल किए, वो अमाल किए, यहाँ तक कि अलवी रूहों पर गलबा हासिल किया, और मैंने फला 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 अमाल की ज़कात जो है आमिलीन के शराइत के साथ अदा की। गैब से 500 रुपया माहाना मुझे मिल जाया करता था, साल का जो है वो गैब से जो है 500 रुपया मुझे मिल जाया करता था। वो सरकारे नूरी मियाँ रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु आखिरी में लिखते हैं कि मैंने शायद ही कोई ऐसा अमल हो कि जो फकीर ने तर्क किया, मगर इसके बावजूद मैं नौसीखियों की बराबरी का दावा नहीं करता, जो मैदान में नए नए सीख कर आते हैं और कहते हैं हम सबसे बड़े हैं। नूरी मियाँ लिखते हैं इसके बावजूद मैं नौसीखियों की बराबरी का दावा नहीं करता, अभी तो मैं कुत्ते और खिंजीर के बराबर नहीं पहुंच पाया हूं। इनकसारी और आजीजी देखो और सोचो क्या इसका जर्रा भी अशरे अशीर भी हमारे दिल में है। जिसकी बारगाह में वक्त का मुजद्दिद जिसकी बारगाह से फैज पाता हो और जो मारेरे मुताहरा का आखिरी कुतुब हो, वो सरकारे नूर अपने ताल्लुक से लिखते हैं और फिर फरमाते हैं अब मुझे किसी चीज की कोई ख्वाहिश नहीं है। आज हम कहते हैं हम तो जाएंगे जन्नत में जाएंगे, जन्नत हमारी है। मियाँ देखो वो नूरी मियाँ लिख रहे हैं मुझे किसी चीज की ख्वाहिश नहीं है, जन्नत हमारी तब होगी जब हम हुजूर के गुलाम बनकर जाएंगे ना। वो नूरी मियाँ आगे लिखते हैं कि अब मुझे इसी बात की ख्वाहिश है, अब किसी बात की तमन्ना नहीं बाकी रही, अब इसी बात की तमन्ना करता हूं और इस बात से डरता हूं कि मेरा खात्मा ईमान पर ना हो। इस बात से डरता हूं और इसी बात की तमन्ना करता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला मेरा खात्मा ईमान पर फरमाए, क्योंकि अगर मैं इस दुनिया से अपने ईमान को सलामत ले गया तो ये तमाम अमाल जो जिंदगी में मैंने किए हैं सब अमाल मेरे काम आएंगे, और इस दुनिया से अपने ईमान को ही हिफाजत के साथ ना ले जा सका तो ये तमाम अमाल मेरे मुंह पर मार दिए जाएंगे। वो नूरी मियाँ जो खुद सैयदुस सादात हो, जिनकी सियादत में कोई शक ना हो, वो सरकारे नूर अपने मुतालिक ये कहते हैं। और हमारा हाल ये हो गया है कि हम कुछ नहीं और अपने आप को सबसे बेहतर और सबसे बड़ा मुत्तकी और परहेजगार जानते हैं। तो मरने के बाद में सब साथ छोड़ देंगे, कोई काम नहीं आएगा, कोई भी काम नहीं आता है। उस वक्त काम आने वाली जात वो जात है कि बाप जहां बेटे से भागे लुत्फ वहां फरमाते ये हैं, माँ जब इकलौते को छोड़े आ कह के बुलाते ये हैं, और कसरे दना तक किसकी रसाई, आते ये हैं जाते ये हैं, जाते ये हैं आते ये हैं, और इन्ना आतैना कल कौसर सारी कसरत पाते ये हैं। वही जात काम आने वाली जात वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात। वही जात वो हुजूर जो जिंदगी के किसी मोड़ में तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, छोड़ा है हुजूर ने, और कब्र में भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे। और हुजूर के तबस्सुल से हमारी सरकारें कि आला हजरत फरमाते हैं कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल बाली मेरी सरकारों के। तो सुन्नियों अपने सरकारों के लिए हुजूर के लिए जीना सीखो, अपने सरकारों के लिए और हुजूर के लिए मरना सीखो। जिंदगी बहुत गुनाहों में गुजार चुके हैं, हमारा कोई ऐसा अमल नहीं है जिसके ऊपर हम दावा कर सकते हैं कि हम जो है वो अपना ईमान भी सलामत ले जाएंगे और जन्नत में भी जाएंगे ना। कोई अमल हमारा ऐसा नहीं है। तो जिंदगी जो गुजर गई उसको छोड़ो, तौबा करो अल्लाह की बारगाह में। अब जो जिंदगी आने वाली है वो जिंदगी इसलिए गुजारो कि अल्लाह उसके रसूल को राजी करना है। कभी नौकरी कर कर देखो हुजूर की बारगाह की, हुजूर की बारगाह की नौकरी कर कर देखो, फिर पता चलेगा कि हुजूर कैसे करम फरमाते हैं। माजी करीब ने मुमताज कादरी ने 4 सेकंड की या 50 सेकंड या 1 मिनट की नौकरी की है। सलमान तासीर को मारा था 1 मिनट, 1 मिनट की नौकरी की थी हुजूर की, सारी दुनिया में मुमताज हो गया।
तो हुजूर ताजुश शरिया को देख लो, जिंदगी भर हुजूर की नौकरी की है। लोगों ने मुखालिफत की, ऐसी मुखालिफत हम समझते हैं कि अगर एक इतनी मुखालिफत किसी एक फर्द वाहिद की लोग कर लें तो उसका इस दुनिया से नामो निशान मिटने के लिए काफी है। मगर वो इस्तिकामत का कोहे हिमाला, जिसने अहकाके हक के लिए हमेशा जो डटे रहे और बातिल के सामने जो कभी ना झुका हो, जो हक था वो हक फरमाया, ये नहीं कहा कि ये कहूंगा तो मेरी मुखालिफत होगी, और खुद ही फरमा गए तेरे खातिर जलील होना है, मेरी इज्जत मेरे वकार सलाम, खुद फरमा गए। जमाने ने देखा, बादे विसाल उन लोगों ने भी ताजियत पेश की, मैंने उन ताजियतों को जमा किया और उनके भी जो है वो मैंने ताजियतें उनकी भी जमा की जो मुखालिफत जिंदगी भर मुखालिफत करते रहे ताजुश शरिया की, मगर बादे विसाल उन्हें भी मजबूर होना पड़ा कि ताजुश शरिया की के लिए ताजियत पेश करें। उन लोगों ने भी ताजियतें पेश की। तो ऐसे लोग भी जिंदगी भर क्यों? क्योंकि हक जो होता है वो सर चढ़ के बोलता है। जमाने में देखा कि हक पर कौन है, जमाने ने देखा। माजी करीब में अभी एक आशिक रसूल जिसे खादिम हुसैन रज़वी कहा जाता है, वो दुनिया से गया, उसने भी जमाने को दिखा दिया। तो नौकरी कर कर देखो हुजूर की बारगाह से, दुनिया में कुछ मिले ना मिले, हुजूर ऐसा नवाजेंगे कि फिर वो हाल होगा कि फर्श अर्श पर धूमे मचे, वो मोमिने साले मिला, फर्श से मातम उठे, वो तैयब व ताहिर गया। ऐसे बनकर जियो और ऐसे बनकर दुनिया से जाओ कि मसलके आला हजरत इसी चीज का नाम है कि उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। अल्लाह तबारक व तआला कहने सुनने से ज्यादा हमें अमल की तौफीक अता फरमाए और सुन्नियत पर, मसलके आला हजरत पर सच्चे तौर पर कायम रखें और उसी पर हम सब का खात्मा बिल खैर फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दौरान गुफ्तगू अगर कोई ऐसे कलमात मेरी ज़बान से निकले